हेलो माय डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गुड। सो आप सभी को पता है कि हमने जो है पॉलिनेशन तक जो है कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे जो पॉलिनेशन तक जो चीज़ें हमने की हैं वो सारी जो है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंडर आता है। ठीक है। अब हम एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे कि बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने से पहले हम ये भी चीज़ें देखेंगे कि बेसिकली जो है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनके बाद ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है फाइनली कंप्लीट होती है। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्लांट फर्टिलाइजेशन। प्लांट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सो प्लांट फर्टिलाइजेशन में बेसिकली सबसे पहले हम जो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है एक्चुअली इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है। सो इसके बारे में जो फैक्ट सबसे पहले है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज़ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज द सिनगेमी। सिनगेमी। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी जो है इस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, और डिस्कवर करने के अलावा इसने एक्सप्लेन भी किया था। मतलब ना केवल इसने डिस्कवर किया बल्कि जो इसको एक्सप्लेन भी किया। सो डिस्कवर्ड एंड explained by स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है। सो स्ट्रॉसबर्गर जो बायोलॉजिस्ट थे, he identified this process of fertilization and also explained it, right? So उसने क्या एक्सप्लेन किया, मतलब इस प्रोसेस के बारे में क्या बताया? सो फर्टिलाइजेशन को उसने बताया द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इसी को उसने क्या नाम दिया? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ठीक है। अब ये जो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसके अंदर बहुत सारे हम कह सकते हैं कि चेंजेस होते हैं। ठीक है। या कह सकते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और वो इवेंट्स जो है एक के बाद एक सीक्वेंस में चलते जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन in plants is a long chain of sequential changes और events। ठीक है। सो लॉन्ग चेन होती है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज अ लॉन्ग चेन ऑफ द सीक्वेंशियल चेंजेस और द इवेंट्स। ठीक है। अब एक एक करके हम इन सभी चेंजेस या इवेंट्स को जो है देखेंगे और फाइनली जो है जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है। सो इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो सबसे पहला इवेंट होता है
वो होता है आपका पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है ये इसके अंदर होता है। हमने पहले भी देख लिया कि बेसिकली पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। इसका मीनिंग है कि जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम यूं इसको अगर देखें, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा पर जो है पोलन ऑलरेडी रिसीव हो गया है, ठीक है। बाहर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, एक्साइन, ठीक है। सो ये पोलन आपके पास आ गया है जो कि 2 स्टेज में है, मतलब इसके अंदर एक आपका क्या है, जनरेटिव सेल, और ये बाहर जो है आपका क्या है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। दिस वन इज आर स्टिग्मा एंड हियर इट इज स्टाइल, ठीक है। सो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साथ जो है पोलन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, पोलन और पिस्टल, ये पिस्टल वाला पार्ट है पूरा। सो पोलन और पिस्टल एक दूसरे को जो हम कह सकते हैं कि इस वाली जो स्टेप में रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक दूसरे को सूटेबल पाते हैं, जेनेटिकली जो है कंपैटिबल पाते हैं, देन ये क्या होगा कि जो पोलन है वो जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन of pollen and pistil to each other or by each other, ठीक है। देन उसके बाद अगर ये क्या करते हैं, if they found themselves genetically compatible, then pollen can germinate, ठीक है। तो पोलन क्या हो सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। अब लेकिन जर्मिनेट करने के लिए, जब भी पोलन को जर्मिनेट करना होगा तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब इसको जो है मॉइस्चर चाहिए, मतलब वाटर चाहिए, और साथ ही साथ अगर इसमें जो है शुगर का सॉल्यूशन होगा तो जर्मिनेशन और भी इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब जर्मिनेशन के लिए इसको क्या चाहिए, वाटर एज वेल एज शुगर। बट क्वेश्चन है कि ये चीज़ें आएंगी कहाँ से, ठीक है। सो बट टू germinate pollen requires the water and sugar solution, ठीक है। सो वाटर और शुगर सॉल्यूशन की इसको क्या होगी, ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अगली स्टेप होगी वो यही होगी, मतलब सेकंड स्टेप या सेकंड इवेंट हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, सेकंड इवेंट वुड बी सेकेंड इवेंट में क्या होगा, अब यहाँ पर जो है
जो आपका स्टिग्मा है यही क्या करेगा, सीक्रेशंस करेगा। मतलब यहीं से एक्चुअली क्या होगा कि जो वाटर है और जो शुगर है वो जो है रिलीज होंगे इस स्टिग्मा से, ठीक है। सो सेकेंड इवेंट विल बी सीक्रेशन बाय स्टिग्मा, ठीक है। सीक्रेशन बाय स्टिग्मा एज वाटर एंड sugar, right? So water and sugar will be released or the secreted by stigma itself, ठीक है। अब जब ये रिलीज हो गए तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, पोलन को जो है एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कहाँ से कर सकता है, एब्जॉर्ब जाहिर सी बात है कि जो है आपको पता है कि पोलन के बाहर जो है हमने जब इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था तो बाहर हमने देखा था कि जो पोलन से उसके बाहर जो है एक लेयर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है उससे मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्साइन। सो एक्साइन लेयर होने की वजह से जो है ये हम कह सकते हैं कि अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी ये जो है जगह होगी, मतलब गैप्स होंगे, इस तरह से ये जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, इन गैप्स में जो कि ये जो है हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट या डेलिकेट एरियाज हैं, इन्हीं गैप से जो है ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो एज sugar and water and sugar, pollen will absorb this solution from where, through delicate areas of, अभी इन डेलिकेट एरियाज को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, ठीक है। सो जर्म पोर के थ्रू पोलन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, विल एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन थ्रू डेलिकेट एरियाज ऑफ जर्म पोर्स। तो ये वाले जो एरियाज हैं, जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं, आपके जर्म पोर्स हैं, जर्म पोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जब इसने जो एब्जॉर्ब कर लिया है तो नेक्स्ट क्या होगा, पोलन जो है will start germinating. So next step will be germination of pollen, ठीक है। So germination of pollen देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, या चलो इसको रफली कर देते हैं पूरा, ठीक है। So third step will be germination of pollen, how, see, ठीक है। सो इस तरह से सपोज आपके पास दिस वन इज पोलन, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या करेगा, इसमें से जो है ये पोलन ट्यूब्स जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएगी एंड ग्रेजुअली इट विल एंटर इनटू द स्टिग्मा पार्ट, ठीक है, ओके। और ठीक है, सो जी अब जर्मिनेशन ऑफ पोलन, इसमें क्या होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब विल स्टार्ट इमर्जिंग, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है स्टार्ट हो जाएगी इमर्ज होना, और इमर्ज होकर के वो जो है एंटर करना स्टार्ट करेगी कहाँ पर, स्टिग्मा पर। सो एंटर इनटू स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा के अंदर एंटर करेगी। अब
जैसे ही जो है ये एनलार्ज होगी, एंटर करेगी, उसके तुरंत बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो आपको ये जनरेटिव सेल दिख रहा है, ठीक है, जनरेटिव सेल जो दिख रही है, ये जनरेटिव सेल क्या हो जाएगी, अब एक बार जो है माइटोटिक डिवीजन से पास होगी। मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब ये एक सेल, एक जनरेटिव सेल्स जो है वो अपने आप को दो जनरेटिव सेल्स या फिर यूं कह सकते हैं कि टू मेल गैमेट्स में कन्वर्ट कर लेगी, राइट। सो जनरेटिव सेल will undergo once a mitotic division to convert into two male gametes, male gametes, ठीक है। और ये जो दोनों मेल गैमीट्स, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब क्या हो गया है यहाँ पर, एक तरह से ये टू मेल गैमीट्स जो है हमको मिल गए हैं। साथ ही साथ ये वाला आपको पता है कि वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। सो वेजिटेटिव सेल, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी है, ठीक है। सो ये क्या, जैसे ही जो है ये जनरेटिव सेल जो है डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों जो है मेल गैमीट्स जो डिवाइड होकर के आए हैं, उसके अलावा इसके अंदर पहले से जो वेजिटेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस था वो, और सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ये सब क्या होंगे, ये जो है नीचे की तरफ आकर के जो है पोलन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इसी के अंदर हम नेक्स्ट क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि टू मेल gametes and nucleus as well as cytoplasmic content will collect in bottom of, यहाँ पे मैं नोट कर लिख रहा हूँ इसको, सो बॉटम ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब के बॉटम में ये क्या हो जाएगा, बॉटम में जो है ये कलेक्ट हो जाएंगे। सो मतलब अब ये कहाँ पर आ गए हैं, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो है न्यूक्लियस, देन आपका टू जो है मेल गैमेट्स, एंड सारा का सारा जो है हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, और साथ ही साथ इसमें एक जो है कैलोस गैप भी जो है लग जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लग। सो कैलोस प्लग, ठीक है, कैलोस प्लग। और कैलोस प्लग किस लिए, कैलोस प्लग टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द मटेरियल्स इन पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का जो मटेरियल है वो फिर से ऊपर की तरफ ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, इससे इसको प्रिवेंट करने के लिए कैलोस प्लग जो है वो भी इसके अंदर जो है अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब इसी थर्ड स्टेप में हम थोड़ा और नोट करेंगे। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कैलोस प्लग विल emerge to prevent backward flow of pollen tube material, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पर आपको एक ही पोलन ट्यूब जो है अराइज होते हुए दिख रही है, ठीक है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि कुछ प्लांट के केस में ये भी हो सकता है कि ये जो पोलन ट्यूब है
ठीक है, ये अलग अलग जगह से एक से ज्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि इमर्ज हो जाए, मतलब बहुत सारी पोलन ट्यूब्स जो है वो निकल जाए। समझ रहे बात को? अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पोलन ट्यूब्स इमर्ज हो जाए, बट जो है एक ही पोलन ट्यूब जो होगी वो स्टिग्मा के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है हम कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब्स जो है उसको हम दो पार्ट्स में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर बहुत सारी जो है पोलन ट्यूब्स अराइज हो रही हैं तो उस केस में जो है जो पोलन होता है वो कैसा होता है, एक तरह से जिसको बोल सकते हैं कि पॉलीसाइफोनस। ठीक है, पॉलीसाइफोनस। अगर एक ही जो है पोलन ट्यूब अराइज हो रही है तो उस केस में क्या होता है, वो मोनोसाइफोनस। राइट, सो इफ one tube arised or emerged from pollen, then it is monocyphonous. ठीक है, इफ, और ये वाली जो कंडीशन होती है यही क्या होती है, कॉमन होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, सो इफ मोर देन one pollen tube, more than one pollen tube arises, ठीक है, then it is polysiphonous, polysiphonous। ठीक है, ओके, सो हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा के अंदर ये एक तरह से पोलन ट्यूब्स जो है वो आ गई है। अब ये पोलन ट्यूब जो होगी वो क्या होगी कि आगे जो है एक्सटेंड होगी, एलार्ज होगी, और कहाँ पर आएगी, जो आपका हम कह सकते हैं कि स्टाइल वाला पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब क्या होगी, ग्रो होगी। तो वो किस तरह से होगी देख लेते हैं उसको भी। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, next and fourth step is growth of pollen tube। ठीक है, अब ग्रोथ होकर के जो हम कह सकते हैं कि ये पोलन ट्यूब क्या हो रही है, आगे की तरफ पहुंच रही है। ठीक है, अब ये जो स्टाइल है वो स्टाइल किस तरह से होगा इसको देखते हैं जरा, है ना। सो पोलन ट्यूब will grow and enter into style, right? स्टाइल के अंदर जो है एंटर करेगी। नाउ स्टाइल जो है वो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है ये हॉलो, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। सो इट कुड बी आइदर हॉलो और सॉलिड। ठीक है, और अगर ये क्या होगा, हॉलो होगा, तो इसको ग्रो करने में बहुत ही हम कह सकते हैं आसानी होगी, राइट, बहुत जल्दी जो है ये ग्रो हो जाएगा। बट सॉलिड के केस में थोड़ी सी इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी जो है ये ग्रो तो करेगा। सो हॉलो के केस में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पर पोलन ट्यूब अगर हम देखते हैं, सो पोलन ट्यूब इज देयर। सो इस तरह से जो है ये ठीक है, इस टाइप का हम कह सकते हैं कि हॉलो स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी स्पेस होगी। ठीक है, और इजीली जो है हम कह सकते हैं कि ये ग्रो हो जाएगा। सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में आप देखें कि पोलन ट्यूब को जो है जगह नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्ड रहेगा।
ठीक है। और इसके अंदर जो जो टिश्यूज आपको दिख रहे हैं, ये टिश्यूज जो है ये क्या होंगे, पैरेनकाइमल टिश्यूज होंगे। सो फिल्ड विद पैरेनकाइमल टिश्यूज, ठीक है। इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगी, सो नो ल्यूमेन और स्पेस टू ग्रो पोलन ट्यूब, ठीक है। सो पोलन ट्यूब जो है उसको ग्रो करने के लिए क्या नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि जगह बिल्कुल भी नहीं बचेगी, ठीक है। सो इस तरह का सॉलिड भी जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि हॉलो या सॉलिड से होते हुए अब क्या होगा, स्टाइल के बाद जो है नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा ओवरी। और ओवरी के अंदर अल्टीमेटली जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी है। तो ओवरी के अंदर भी जो है हमें ओव्यूल्स में पहुंचना है या एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचना है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है किस तरह से, अब एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर पहुंचेगा, ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचने के लिए जो है 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसको देखेंगे अभी कैसे। ठीक है, सपोज इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं आगे, सो मान लीजिए ये हमारी ओवरी है और इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे पास एक एनाट्रोपस जो है, क्या है, एनाट्रोपस जो है ओव्यूल है हमारे पास, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। सो एनाट्रोपस ओव्यूल, ये वाले जो पार्ट है हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, दिस वन इज आर एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर आपको एंटीपोडल्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिनर्जिड्स एंड एग्स मिलेंगे। इसको और अभी देखेंगे डिटेल में। सो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक, अब ये पोलन ट्यूब क्या हो रही है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रो करेगी, ग्रो करते हुए जो है आगे एक्सटेंड होगी, ठीक है। सो इट विल एक्सटेंड, ठीक है। और एक्सटेंड होकर के ये अब 3 कंडीशंस हो सकती है। एक तो ये क्या है आपका चैलेंजल एंड, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या है आपका माइक्रोपाइल एंड, और तीसरा जो है ये यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स। तो कहीं से भी ये जो है हम कह सकते हैं एंटर हो सकती है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको क्या दिया जाता है, कुछ अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जनरली तो ये कहाँ पर कॉमन, अगर हम इसका देखें प्रोसेस, तो ये जो है यहाँ से ही एंटर करती है, मतलब माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करेगी, ठीक है। जगह जगह पर बीच बीच में यहाँ पर क्या होंगे, कैलोस प्लग्स भी होंगे, और यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, जो मटेरियल है मतलब न्यूक्लियस, उसके अलावा 2 मेल गैमेट्स एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि पोलन ट्यूब will grow further to enter into embryo sac, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये एंटर करेगी। फॉर दैट इट हैज 3 पॉसिबिलिटीज, राइट, फॉर दैट it has 3 possibilities, right। फर्स्ट वन इज, अगर ये क्या होती है, चैलेंजल एंड से एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं चैलेंजोगेमी। सो इफ
if enters from chalazal and then it is chalazogamy, ठीक है। उसके अलावा अगर ये कहाँ से एंटर करती है, अगर ये इंटेग्यूमेंट से जो है एंटर करती है, मतलब ये वाले जो पार्ट्स हैं इंटेग्यूमेंट्स, सो इफ एंटर्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स then it is known as the mesogamy, ठीक है, mesogamy। और अगर कहाँ से एंटर करती है, थर्ड केस या थर्ड पॉसिबिलिटी, ये जो है माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी, ठीक है। सो इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन इट इज नोन एज द पोरोगेमी। सो एंड इफ it enters from micropyle and then it is known as the porogamy। so porogamy, ठीक है। सो ये था कि ये जो है अब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। तो एंट्री जो है किस तरह से हो रही है, आगे क्या प्रोसेस होगी, आगे क्या क्या इवेंट्स होंगे, उसको हम आगे वाली क्लासेस में जो है समझते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा हो जाएगा। सो होप यू लर्न समथिंग हियर और एंजॉय वॉचिंग द वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।